आगे आ जा, तू पीछे थोड़ा बस। ठीक है। आज मालेगांव शहर का पहला फ्लाईओवर ब्रिज के आज हम लोग ऊपर खड़े हैं। आज हम लोग यहाँ पर दौरा करने आए कि कितना दिन और लगेगा ये फ्लाईओवर ब्रिज को शुरू होने के लिए, और हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की और सिटी इंजीनियर साहब को भी यहाँ पर हमने बुलवाया था। 2016-17 में हुकूमत महाराष्ट्र ने नगर उद्यान से 22 करोड़ 72 लाख रुपए का, जिस वक्त मैं एमएलए था, मैंने मंजूरी लाई थी। उसका टेंडर हुआ, टेंडर के बाद काम की शुरुआत हुई, लेकिन ठेकेदार, ये बात सच है कि ठेकेदार बहुत नाकाम साबित हुआ, काम करने वाला नहीं मिला, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जो तेज़ रफ्तार से कॉरपोरेशन ने काम ये मुकम्मल करवाना था वो अभी तक करवा नहीं पाए। और इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से पहले भी अगस्त में हम लोगों ने 10 अगस्त का वादा किया था, इन लोगों ने, कमिश्नर ने और सिटी इंजीनियर के 10 अगस्त का मुकम्मल करेंगे। खैर, कोई सियासी दबाव उन पर आया, शुरू नहीं कर पाए। ठीक है, अब इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब साल भी गुजर रहा है, 2024 भी गुजर रहा है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, अभी कैलाश बच्चाओ साहब, सिटी इंजीनियर साहब ने ठेकेदार से बात की। ठेकेदार बोल रहा है कि मैं 10 दिन में कर दूंगा। आज मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि आज 24 तारीख है और 24 तारीख आज है। 10 जनवरी तक, 9 जनवरी को ये काम अगर मुकम्मल नहीं हुआ, फ्लाईओवर ब्रिज शुरू नहीं हुआ, तो इसी फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर मैं, हमारे तमाम ही ज़िम्मेदारान और शहर की आवाम और कार्यकर्ताओं के साथ में एक अनोखा हम लोग यहाँ पर एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस बात का मैं ऐलान करता हूँ। 2016-17 में इसकी मंजूरी आई 22 करोड़ 72 लाख की। यह 7-8 वर्षों में एक 5-7 करोड़ रुपया इसका एस्टीमेट बढ़ गया। देखो, बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन 2019 में मैं इलेक्शन हार गया। 2019 में मैं असेंबली का इलेक्शन हार गया। उसके बाद जो नए नवेले एमएलए आए, उन्होंने एक परिवार को खुश करने के लिए इस ब्रिज पर जो बुहारी अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है, वो सिर्फ वो एक था, सिर्फ वो एक, और वो सकावत होटल वाला था। लेकिन उसके बाजू में एक और अंडरग्राउंड रास्ता उन्होंने तैयार करने के लिए 5-7 करोड़ रुपया एक परिवार को खुश करने के लिए नए नवेले एमएलए साहब ने उस वक्त तो किया, और इसलिए इसको वक्त भी लगा। खैर, किसी को फ़ायदा मिले, किसी को नुकसान हो, ये सब बातें जाने दो। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि रमज़ान महीना सामने आ रहा है, रमज़ान महीना आ रहा है। इस आगरा रोड पर या शहीद अब्दुल हमीद रोड पर या इस मछली बाज़ार इलाके में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। स्कूल के बच्चे हैं, फल फ्रूट की गाड़ियां हैं, बाज़ार लगता है, आवाम को तकलीफ़ होती है। इसके लिए आज हमने ये फ़ैसला किया कि आज दौरा करेंगे, और आज हमने 9 जनवरी तक इन्होंने काम मुकम्मल करना, और नहीं तो 10 जनवरी को यहाँ पर एहतजाज होगा। इसके लिए आज हमने यहाँ पर दौरा किया। जो है मालेगांव शहर में थोड़ा सा नीचे जो है पिछले 3-4 दिनों में जो है गौरक्षकों की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रास्ते पे जो है जानवरों की गाड़ियां पकड़ी जा रही है, उसके बाद फिर मारा जा रहा है। ये सारी बातें हो रही है और सभी खामोश है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। एक छोटे से बयान के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। क्या आप कहेंगे? मुझको ऐसा लग रही है कि शहर के अंदर फ़िरका परस्ती बढ़ रही है, और फ़िरका परस्त लौट कर आ रहे हैं। शहर में फ़िरका परस्ती बढ़ रही है और फ़िरका परस्त ताकत के साथ लौट के आ रहे हैं, और मालेगांव शहर पर हावी होने का काम किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहरहाल, कानून के मुताबिक शहर के कुरैश बिरादरी ने जानवर लाना चाहिए, इस मत का मैं हूँ।
और उनसे अपील करता हूं कि हम लोग कानून के दायरे में रहकर धंधा व्यापार करें। लेकिन और मैं मानता हूं कि कुरैश बिरादरी कानून के दायरे में रहकर ही धंधा व्यापार करता है, ये मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरीके से कुरैश बिरादरी कानून के दायरे के अंदर रहकर कामकाज करती है, कारोबार करती है, वो करना चाहिए। इसके पीछे की पूरी जड़ क्या है, ये क्यों हो रहा है? गौ रक्षा वालों को कैसे पता चल रहा है कि वो सटाना रोड पर गाड़ी जाने वाली है, वो टेरे से गाड़ी आने वाली है, वो कुसुम्बा से गाड़ी आने वाली है, वो 40 गांव से गाड़ी आने वाली है, वो धुलिया से आने वाली, कैसे पता चलता है? या मनमाड़ से आ रही है? कुरैश बिरादरियों ने पहले खबरियों से सावधान रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए। वर्ली रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा खबरी है जो फिरका परस्तों से मिला हुआ है, टीप दे रहा है, बड़ा खबरी है, सबको डरा के रखता है। मोती तालाब के अंदर एक और खबरी है, छोटा खबरी, और एक राजानगर के अंदर खबरी है। ऐसे तीनों खबरी मिले हुए हैं और ये फिरका परस्त तंजीमों की मदद कर रहे हैं और उनकी खबरीगिरी कर रहे हैं, और इसीलिए मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, कुरैशियों को मारा जा रहा है, नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से खबरीगिरी से एहतियात करना चाहिए कुरैश बिरादरी ने, मैं पहले अपील करता हूं। और पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूं कि कानून बड़ा है, व्यक्ति नहीं। शेख आसिफ बड़ा नहीं है, महाराष्ट्र के वजीर आला बड़े नहीं है, देश के पंत प्रधान बड़े नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं। किसने इजाज़त दिया है कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त, कौन से कायदे से, कौन से रूल से गौ रक्षा वालों को किसी को मारने की इजाज़त दी है? कौन से कायदे से? कायदा सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये 3 खबरियों का और गौ रक्षा समिति वालों का फ़ोन की डिटेल पुलिस डिपार्टमेंट ने निकालना चाहिए, और नहीं तो शहर को अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए। और मार्केट, गार्डन मार्केट में आज से नहीं, बरसा बरस से लाइसेंस धारक कुरैश बिरादरी हो या कुरैश बिरादरी से हटकर जानवर का धंधा व्यापार करने वाले हो, काटन मार्केट ने, बाज़ार समिति ने उनको लाइसेंस दिया है। लाइसेंस, वो फीस भरते हैं, ईमानदारी से हलाल धंधा करते हैं। जुमा के दिन उनको भी रोका जा रहा था। कौन बोलेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? ये शहर को अब सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, ये शहर को सोचना है। बहरहाल कुरैश बिरादरी के तमाम ही छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों से अपील करता हूँ कि खबरियों पर नज़र रखे, खबरियों से सावधान रहे, अपनी माल की हिफाजत करे, अपनी जान की हिफाजत करे और कानून के दायरे में रहकर सब करे। ये फ़िरका परस्तों से मिले हुए लोग हैं। बहरहाल कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो वज़ीर आला का लड़का हो, वज़ीर आज़म का लड़का हो, मंत्री का लड़का हो, एमएलए का लड़का हो, सब कानून से बड़ा कोई नहीं। कानून सख्ती से पेश आना चाहिए शहर में। यह आज मैं अपील करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि उस पर अमल होना चाहिए। रमज़ानी की और किया कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, और ये सारी बातें ऐसी करके क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मैं सबसे पहले तो अबू हासिम आज़मी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अबू हासिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक एमएलए मुझको नज़र आए। क्या महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर मुंह तोड़ जवाब देने का काम नीतीश राणे का और फ़िरका परस्त तंजीमों का और पार्टी का अबू हासिम आज़मी साहब ने किया नागपुर असेंबली इजलास में। हमारे शहर से भी मुस्लिम एमएलए चुन कर जाते हैं, हमारे शहर से भी मुस्लिम एमएलए चुन कर जाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों खामोशी है। ये शहर ने सोचना चाहिए
बहरहाल नितेश राणे अब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुआ व्यक्ति है, मंत्री है। महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने दखल लेना चाहिए कि ऐसे मंत्री जो हिंदू और मुसलमान करते हैं, जो फ़िरका परस्ती करते हैं, जो शपथ लेते हैं संविधान की, जो उल्लंघन संविधान की शपथ का करते हैं, उनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। ये मैं अपील करता हूँ। स्कूलों का दौरा हमारे शहर के एमएलए साहब ने किए, तो क्या हालत है शहर के स्कूलों का? उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए, टीचरों पे लगाए, स्कूलों पे लगाए, क्या ये बात दुरुस्त है? एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है प्राइमरी का। सबसे पहले तो दादा भुसे साहब को वज़ीर तालीम का ओहदा मिला है, मंत्री बने, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कल मैंने भी खबर पढ़ा, देखा कि हमारे वज़ीर तालीम हमारे शहर के दादा भुसे साहब किसी स्कूल के अंदर उन्होंने विज़िट किया, अचानक दौरा किया और उन्होंने कहा कि बहुत हालात ख़राब है, तालीम सही नहीं मिल रही है। अच्छी बात है, जब आँख खुलती है, जब सवेरा मानना चाहिए। इसी दिन का इंतज़ार था कि मंत्री महोदय को कि मैं वज़ीर तालीम बनूंगा जब ही स्कूल में जाऊंगा। इसी दिन का इंतज़ार था कि जिम्मेदारी नहीं थी क्या? अरे तुम वज़ीर थे, तुम एमएलए थे, तो भी जब भी जिम्मेदारी थी, जब भी अगर अदा करते तो तालीम अच्छी, म्यार बुलंद रहता। खैर, जब आँख खुली, जब सवेरा, उम्मीद करता हूँ कि शहर को कुछ तालीमी इनकलाब लाएंगे। ऐसी नेक ख्वाहिशात दादा भुसे साहब को मैं देता हूँ। एमएलए साहब ने आज दौरा किया कुछ? हाँ, मुफ्ती इस्माइल साहब आज के एमएलए साहब ने भी दौरा किया। मैं तो आज से नहीं, बहुत पहले से बोल रहा हूँ, ये चाबी भरने वाली गुड़िया है आज के एमएलए साहब। आज सुबह गए मंत्री महोदय के साहब के पास, वहाँ चाबी भरी गई कि मैं वज़ीर तालीम हो गया, पावर डेलीगेट हुआ होगा, मालेगांव शहर का नज़्म तुम देख लो, संभाल लो। तो बहरहाल आज वो भी लिख ले। बहरहाल उनका इंटरव्यू मैंने थोड़ा सुना और उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन की तालीम ख़राब है, बच्चों को पढ़ना नहीं आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मालेगांव शहर के म्युनिसिपल प्राइमरी टीचर्स नाकाम हैं। क्या वो तालीम नहीं देते? क्या उनकी एजुकेशन उतनी नहीं है? क्या तालीम का म्यार गिर चुका है? अब मेरा सवाल है, मालेगांव शहर की म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल के टीचरों से, अगर शहर का एमएलए अगर ये बोलता है कि बच्चों को पढ़ने नहीं आ रहा है, तालीम नहीं है, खस्ता हालत है, तो आप अब शहर के टीचरों से मेरा सवाल है, क्या आप काबिल नहीं हैं? आप एमएलए साहब से आप सवाल जवाब करो और हमको बताओ कि सच कौन बोल रहा है। नंबर एक, आज के एमएलए साहब भी 10 साल एमएलए रहे, ये भी सो रहे थे क्या? जब चाबी उधर से भरी गई तो आकर गुड़िया की तरह एक स्कूल में जाकर वहाँ पर देख लेना, बयान दे देना। तो ये खुद की नाकामी है, ये वही सामने आ रही है। ये खुद की नाकामी है, यही सामने आ रही है दोनों तरफ की। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? हर चीज़ मैं शहर के ऊपर छोड़ता हूँ।